हाय फ्रेंड्स, आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर हैं जो सोडियम के विषय में डिस्कस करेंगे। सोडियम एक प्रकार का एटम है या कह सकते हैं हम एलिमेंट भी कह सकते हैं, जिसकी परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 11 है और इसको Na से डेनोट करते हैं। चलिए इसकी विशेषता और फ्यूचर के बारे में, इसका जितने भी फ्यूचर यानी विशेषताएँ हैं पढ़ेंगे। ये क्या है, सोडियम क्या है? सोडियम अत्यंत क्रियाशील तत्व है और ये मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। ये अक्सर संयुक्त रूप में पाए जाते हैं और ये कंपाउंड यानी यौगिक बनाकर रहते हैं, जैसे क्लोराइड के साथ, कार्बोनेट के साथ, नाइट्रेट के साथ। ये सॉरी जो टाइपिंग होने में मिस्टेक हुआ, लेकिन ये बोरेक्स, ये क्या है? बोरेक्स है। इसे हम बोरेक्स पढ़ेंगे। और ये सल्फेट के साथ भी क्या करते हैं? यौगिक बनाकर रहते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं सोडियम की विशेषता। सोडियम धातु का निष्कर्षण कास्टनायर विधि द्वारा होता है और ये द्रवित सोडियम हाइड्रोक्साइड को विद्युत अपघटन से किया जाता है। दूसरा फॉर्म डाउन विधि है, इसको डाउन मेथड भी कहते हैं। पिघले हुए सोडियम क्लोराइड को विद्युत अपघटन से सोडियम धातु बड़े पैमाने से प्राप्त की जाती है। सोडियम की फिजिकल प्रॉपर्टी यानी इसको कह सकते हैं भौतिक गुण। ये भौतिक गुण क्या है? देखिए, सोडियम धातु के भौतिक गुण है कि ये चांदी के समान सफ़ेद होता है और मुलायम होता है। और दूसरा कि ये चाकू से इसी कारण इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है और अपेक्षिक घनत्व 0.97 होता है। तीसरा पॉइंट है कि ये पानी से हल्का होने के कारण ये पानी पर तैरने लगता है, जिससे विद्युत का सुचालक होता है। और चौथा पॉइंट है बेंजीन और ईथर से विलय हो जाता है सोडियम धातु। चलिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या है जान लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी यानी सोडियम के रासायनिक गुण। साधारण ताप पर सोडियम शुष्क हवा और ऑक्सीजन के साथ इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो शुष्क हवा रहती है और ऑक्सीजन, उससे सोडियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कोई इफेक्ट नहीं होता। आर्द्र यानी नमी वाले क्षेत्र में सोडियम मलिन पड़ जाती हैं और क्योंकि इससे सोडियम ऑक्साइड Na2O की सतह जम जाती हैं। तीसरा पॉइंट है कि जो जलवाष्प में संयोग करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaO2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड वायु की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड संयोग करके, जो कार्बन डाइऑक्साइड रहते हैं उससे अभिक्रिया करके सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करे, जिसका सूत्र Na2CO3 होता है। यही कारण है कि सोडियम धातु को किरोसिन के तेल के अंदर डुबोकर रखा जाता है और जल के साथ तीव्र प्रतिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनता है। या क्लोरीन में जलाए जाने पर सोडियम क्लोराइड बनता है। क्लोरीन के साथ जब अभिक्रिया करते हैं या जलाते हैं तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। सोडियम क्लोराइड का फुल फार्मूला होता है NaCl, जिसको नमक भी कहा जाता है, साधारण जिसको कॉमन साल्ट भी कहते हैं। या CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से गैस में जलाए जाने पर सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करता है और ये अमोनिया के साथ प्रतिक्रिया करके रिएक्ट करके सोडामाइट बनता है। क्या चीज़ का बनता है? सोडामाइट। नेक्स्ट पॉइंट है कि अल्कोहल के साथ प्रतिक्रिया करके सोडियम एल्कोक्साइड
एल्कोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। और अंतिम में अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन मुक्त करता है। जब भी अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करके क्या करता है, हाइड्रोजन को मुक्त कर देता है। सोडियम का उपयोग, सोडियम का जो यूजेज होता है डेली लाइफ में, ये जानना जरूरी। ये आवर्तक यानी क्रिस्टल के रूप में बनाते हैं और ये संश्लेषित प्रतिक्रिया यानी इसको कह सकते हैं सिंथेटिक रिएक्शन में काम भी आता है। सोडियम लेड के मिश्र धातु का उपयोग करके टेट्रा लेड NaTeL नामक अपस्फोटनी रोधी, जिसको एंटी नॉकिंग क्या कहते हैं, इसको एंटी नॉकिंग बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट है कि सोडियम द्रवित में उपयोग करके नाभिकीय रिएक्टरों में उसका उपयोग करते हैं, या उसके नाभिकीय रिएक्टर में किसका उपयोग करते हैं, रिएक्टर के रूप, जो रिएक्टर होता है उसे ठंडा उत्पन्न करने के लिए सोडियम को द्रवित लिक्विड सोडियम का उपयोग करते हैं। सोडियम के यौगिक का जो कंपाउंड है, जो भी कंपाउंड बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होते हैं, उन कंपाउंडों के विषय में चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका मैंने ही पहले इसका सूत्र बता दिया है, NaOH। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को इसका कास्टिक सोडा या दहाका भी कहा जाता है। इसका उपयोग पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, साबुन बनाने में, कागज़ बनाने में और सूती कपड़ों और रेशम के निर्माण में, रंग और रेयन के बनाने में, प्रयोगशाला में प्रतिकारक यानी क्लोरोर के रूप में काम करते हैं। सोडियम धातु का निर्माण होता है। ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2 को वाशिंग सोडा भी कहा जाता है। और वाशिंग सोडा बड़े पैमाने से क्या निर्माण किया जाता है। लेवलक विधि, सॉल्वे मेथड, जो अमोनिया सोडा विधि भी कहा जाता है हिंदी में, विद्युत विधि द्वारा मेथड द्वारा, जिसको इलेक्ट्रोलिसिस मेथड के माध्यम से क्या सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जल के खारापन, यानी जो जल में खारापन कहने का मतलब होता है, उसमें भारी जल का निर्माण कर लेता है और उसको दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। पेट्रोल को भी शुद्ध करने में सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। प्रतिकारक रूप में तथा सीसा, साबुन, कांच, कागज, कास्टिक सोडा इत्यादि उत्पादन में होता है। वाशिंग सोडा जलीय विलयन में क्षारीय होता है। ये किस फॉर्म में होता है, क्षारीय। क्रिस्टलीय अवस्था में वाशिंग सोडा को क्रिस्टल वाटर के रूप में होता है। और वाशिंग सोडा अपमर्जक, यानी इसको डिटर्जेंट भी कह सकते हैं। डिटर्जेंट, ये एक प्रकार का डिटर्जेंट के गुण धारण होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग बेकिंग सोडा बनाने में किया जाता है, या उसका दूसरा नाम भी बेकिंग सोडा है। सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3 इसका सूत्र है, इसमें गलती टाइपिंग हो गया। इसे खाने का सोडा भी कहा जाता है। बेकिंग सोडा को खाने का सोडा भी कहा जाता है। आटा में खाने का सोडा मिलाने पर रोटी अच्छी तरह फूलती है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिसके कारण रोटी अच्छी प्रकार फूल जाती है। सोडियम का यूजेज कहाँ पर देखिए, सोडियम कार्बोनेट बनाने में, उसका औषधि यानी दवाई के रूप में, मेडिसिन के रूप में होता है। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए, जो पेट में अम्ल यानी एसिडिटी हो जाता है, उसको दूर करने के लिए बेकिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। बेकिंग पाउडर बनाते हैं या उसका उपयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्र है जो
एक्सटिंग्विशर फायर होता है, फायर ब्रिगेडियर, उसमें से सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग होते हैं। इसको गोबलर या ग्लोबर या गोबलर साल्ट भी कहते हैं। गोबलर सोडियम सल्फेट Na2SO4 10H2 को गोबलर साल्ट भी कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट पर सल्फ्यूरिक अम्ल से प्रतिक्रिया किया जाता है और यह एक प्रकार रंगीन रवदार यानी ग्रेनल्स के छोटे पदार्थ होते हैं। ठोस ग्रेनल्स के ठोस यानी सॉलिड मैटर होते हैं। इसके अणु रवा जो रव जल में 10 अणु होते हैं। इसमें कितने अणु होते हैं? 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसका उपयोग शीशा बनाने में, कागज़ बनाने में सोडियम सल्फाइड के रूप में होता है। ये सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक यानी कॉमन साल्ट भी कहा जाता है। समुद्र के जल में वाष्पीकरण करके उसको वेपोराइज्ड करके इसको नमक प्राप्त किया जाता है। और सोडियम क्लोराइड को बर्फ़ के साथ मिलाकर हिम मिश्रण, जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं जहाँ बर्फ़ जम जाते हैं, उन क्षेत्रों बर्फीले वाले इलाकों को बर्फ़ को पिघलाने के लिए सोडियम क्लोराइड यानी नमक को दिया जाता है, जिससे वह पिघल जाते हैं। सोडियम क्लोराइड मानव भोजन के लिए आवश्यक अंग है, क्योंकि मनुष्य में अगर सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाए तो उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। और इसीलिए जिनको डिहाइड्रेशन होता है, नमक और चीनी के या नींबू का घोल डालकर उसको दिया जाता है और इसकी डिहाइड्रेशन की समस्या को दूर किया जाता है। समुद्र के जल में जो घुलनशील ठोस पदार्थ हुआ 75% सोडियम क्लोराइड होता है, यानी नमक होता है। जो समुद्र का जल, इसलिए आपने डेड सी का नाम जरूर सुना होगा, डेड सी। इसको डेड सी भी बोला जाता है क्योंकि वहाँ पर इतनी नमक होते हैं जिसके कारण वहाँ के लोग क्या होते हैं, लेट जाते हैं, सो सकते हैं, इसलिए उसका नाम डेड सी कहते हैं। और इसी के कमी के कारण क्या होता है, हमारे शरीर में जो कमी होता है उस कमी को डिहाइड्रेशन सोडियम क्लोराइड ही दूर करता है। कमी वाले जब सोडियम की मात्रा बहुत कम हो जाए तो क्या होता है, उसमें शरीर को जो अंग है कार्य करने के बंद हो जाए, उन्हें जल की आवश्यकता होता है। और वैसा के लिए मिनरल वाटर जल नहीं, उसमें सोडियम क्लोराइड युक्त यानी नमक युक्त जल होना चाहिए। नमक खुली हवा में छोड़ देने पर नमी यानी आर्द्र महसूस करते, जिसको ह्यूमिडिटी आ जाती है, जिससे के कारण नमक क्या होता, पिघलने लगता। और इसी अशुद्धियों के कारण मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 उपस्थित होती हैं। नेक्स्ट जो प्रसवेदी यानी डिक्वेंस होता है, सोडियम पेरोक्साइड या हल्के पीले रंग का चूर्ण यानी ग्रेनल्स होते हैं और ये खुली हवा छोड़ देने पर हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट जम जाने के कारण सफ़ेद हो जाता है। इसका उपयोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड के निर्माण में, रंगाई के काम में, प्रयोगशाला में ऑक्सीकारक के रूप में, रेशम, ऊन और ब्लीचिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। सोडियम पेरोक्साइड का उपयोग पनडुब्बी जहाज़ों और अस्पतालों में बंद हवा को शुद्ध करने के लिए, जो अस्पताल में होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती, या फिर क्या करते हैं उसमें उसको शुद्ध करने के लिए, हवा को, वातावरण को शुद्ध करने के लिए उसमें सोडियम पेरोक्साइड का उपयोग करते हैं। ये बहुत ही उपयोगी कंपोनेंट है, क्या कंपाउंड है।
सोडियम कार्बोनेट सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्ट पीटर कहते हैं और यह चिली या पेरू में काफ़ी पाया जाता है, इसलिए इसका नाम चिली साल्ट पीटर रखा गया है। इसका उपयोग खाद के रूप में होता है तथा नाइट्रिक बनाने में भी होता है। जो लाफिंग गैस होता है जिसको जो नाइट्रिक बनता है वो सोडियम नाइट्रेट से उपयोग किया जाता है। सोडियम थायोसल्फेट, इसको हाइपो भी कहा जाता है और इसका सूत्र होता है Na2SO4 5H2 Na2SO4 5H2 जो यहाँ पर प्रिंट करने में टाइपिंग होने में मिस्टेक हो गया। इसको हाइपो के नाम से भी जाना जाता है और इसका उपयोग सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग फोटोग्राफी नेगेटिव या पॉजिटिव के स्थायीकरण में होता है। अपघटित सिल्वर ब्रोमाइड, जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है उसको दूर करने के लिए सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग करता है। सोडियम थायोसल्फेट को एंटीक्लोरर के रूप में विरंजित ब्लीचेड वस्त्रों को क्लोरीन दूर करने के लिए किया जाता है और Ag सिल्वर और गोल्ड AuO के निष्कर्षण में भी होता है। बोरेक्स का सूत्र Na2BA4 और 2F7 10H2 को सुहागा या बोरेक्स कहते हैं। यह सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है और यह जल में विलय होकर मुख्यतः कांच, इनेमेल, साबुन, मोमबत्ती उद्योग या कागज़ या सिरेमिक वस्तु बनाने में उपयोग की जाती हैं। और ग्लेज करने में, जो ब्यूटी पार्लर में ग्लेज किया जाता है उसके लिए ग्लेज करने में बोरेक्स का उपयोग करते हैं। जल को मृदु बनाने में, मुलायम या सॉफ्ट बनाने में, चमड़ा उद्योग को खोलकर साफ करने में, जो चमड़ा से बने हुए वस्तु हैं और उस फैक्ट्रियों में उसको साफ करने के लिए बोरेक्स का उपयोग करते हैं। माइक्रोकॉस्मिक लवण या सोडियम अमोनिया हाइड्रोजन सल्फेट को माइक्रोकॉस्मिक लवण भी कहते हैं। कैल्गन सोडियम हेक्सामेटल सल्फेट को कैल्गन कहते हैं। यह जल की कठोरता को दूर किया जाता है। नेल्सन सेल्स, इसका उपयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।